की एक केस स्टडी देख के आपको ऐसा लगेगा इतने साल से क्या मैं बिजनेस में घास छील रहा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचा भाई आज तक, और एक फीलिंग आएगी सब कुछ बदल डालूंगा। दोस्तों 1994 में टाटा ने तनिष्क की शुरुआत की और महज 6 साल बाद नुकसान कितना था, 150 करोड़। सोचिए सन 2000-2001 में 150 करोड़ का लॉस। लेकिन आज मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे रेपुटेड ज्वेलरी ब्रांड कौन सा है, आप कहेंगे तनिष्क। मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा टर्नओवर वाला ब्रांड कौन सा है, आप कहेंगे तनिष्क। 23,000 करोड़ का टर्नओवर है। मजाक चल रहा है क्या? 150 करोड़ के लॉस वाली कंपनी 23,000 करोड़ के टर्नओवर पर चले जाए, वो टाटा का मुकुट बन जाए। और सबसे खास बात, ज्वेलरी मार्केट हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, हाईली देशी, और ऊपर से तनिष्क में लेने जाओ तो महंगा है, मेकिंग ज्यादा है। उसके बावजूद तनिष्क लीडर कैसे बन गया, कैसे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। तैयार हो जाइए मैसिव बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के पहले बिजनेस ओनर, उनकी टीम मार्केट की रिसर्च करते, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, हम कौन सा गैप फिल करने के लिए आ रहे हैं। और तनिष्क ने भी पूरी रिसर्च की। तनिष्क ने पाया कि भाई लोकल ज्वेलर किंग है, और जो नॉलेज वो दे दे कस्टमर को वही मानना पड़ता है। कस्टमर के पास अलग अलग ज्वेलरी दुकान में क्या प्राइजेस चल रहे हैं, प्रोडक्ट के क्या पैरामीटर्स है, कंपेयर करने का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। हर ज्वेलर अपनी क्वालिटी बेच रहा है। और मजे की बात, जैसे ही आप उसके पास दूसरे ज्वेलर का सोना रिटर्न करने जाओ, बोलता था इसमें इंप्योरिटी ज्यादा है, इसमें इतना कटेगा, और कस्टमर को सब कुछ मानना पड़ता था। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में डायमंड तेजी से बढ़ रहा था, और आज भी हिंदुस्तान में टियर 2 टियर 3 का ज्वेलर डायमंड की इन्वेंट्री कम से कम रख रहा था, और कस्टमर डायमंड के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। अब तनिष्क को लगा इतनी सारी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करके हम मार्केट में आग लगा देंगे, और पूरी ज्वेलरी मार्केट को चेंज करने की दृष्टि से तनिष्क बाजार में आ गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। 150 करोड़ रुपए का नुकसान लग गया। वो सारी चीजें जो पेपर पे सोची गई वो एक्चुअली जमीन पर खरी नहीं उतरी। आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जब भी नए बिजनेस को पेपर पर बनाएं, याद रखिए उसके बाद उसका पायलट रन जरूरी है, क्योंकि जब प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तभी पब्लिक का रिएक्शन समझ में आता है। एक डायरेक्टर सालों लगा के पिक्चर बनाता है, पब्लिक कई बार उसको 3 घंटे में रिजेक्ट कर देती है, और सैकड़ों करोड़ की पिक्चर जीरो हो जाती है। तनिष्क के साथ भी यही हुआ। कैसे हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाता हूं। तनिष्क ने मार्केट में 18 कैरेट की ज्वेलरी स्टार्ट की। तनिष्क का गोल क्या था? भाई गोल्ड ज्वेलरी को पूरे हिंदुस्तान के लिए अफोर्डेबल बना दो। जब 18 कैरेट का रहेगा तो कॉस्ट कम रहेगी, 18 कैरेट का रहेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, तो डिजाइन्स बहुत अच्छी बन पाएंगी, इंट्रिकेट डिजाइन्स बन पाएगी। 18 कैरेट का रहेगा तो ज्वेलरी ड्यूरेबल रहेगी, डेली वियर में पहना जा सकता है। लेकिन यहीं पर तनिष्क फेल हो गया। इंडियन कस्टमर गोल्ड को सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं मानता, वो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट मानता है, वो गोल्ड को संपत्ति मानता है, वो गोल्ड को स्टेटस मानता है, वो गोल्ड को इमोशन मानता है। भारत की महिलाएं गोल्ड को स्त्री धन मानती हैं, जो कि आपात स्थिति में काम आएगा। और भाई जो स्त्री धन आपात स्थिति में काम आएगा उसको कौन मिलावट वाला लेगा? इस चक्कर में 18 कैरेट की ज्वेलरी को उड़ा दिया गया। तनिष्क के कुछ डिजाइनर्स की सोच ये थी, हम वर्ल्ड लेवल की डिजाइन लाएंगे और डिजाइन के दम पे जीत जाएंगे। लेकिन इंडियन मार्केट उतना डिजाइन सेंसिटिव नहीं था। पूरा साउथ इंडिया प्लेन ज्वेलरीज, लकदक पीले दिखने वाले हैवी सेट्स पहनता है। डिजाइन की सेंसिटिविटी कम है, वेल्थ की सेंसिटिविटी ज्यादा थी, तो डिजाइन का आइडिया भी फेल हो गया। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, जिसका जवाब मैंने इस वीडियो के एंड में दिया है। लोगों को अपने ट्रेडिशनल ज्वेलर्स पे बहुत विश्वास था, वो जनरेशन से उसके साथ खरीदते आ रहे थे। उनको समझ में नहीं आया ये नया कॉर्पोरेट ज्वेलर आया, इससे क्यों खरीदें। ट्रेडिशनल ज्वेलर उनको पर्सनल रिस्पेक्ट देता था, उनको पहचानता था, उनके चेहरे को देख के रिस्पॉन्स देता था, मुस्कुराहट देता था, उनको कई किस्म के पर्सनल प्रिविलेजेस देता था, कच्चे पक्के की सुविधाएं देता था। रिजेक्ट हो गया तनिष्क, रिजेक्ट हो गया।
और 150 करोड़ का लॉस लग गया। यहां पर तनिष्क ने कुछ ऐसा डिसरप्शन किया जिससे पूरी तरीके से भारत का ज्वेलरी मार्केट बदल गया। यहां तक कि टियर 2 टियर 3 टाउन्स तक, विलेजेस तक उसकी आग फैल गई और हजारों लाखों ज्वेलर ने अपने काम करने का तरीका बदला। क्या था वो डिसरप्शन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आपको याद दिला दूं, इस वक्त ये शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। 400 से ज्यादा वीडियोस, बायोग्राफीज उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर है, जो काम करने का तरीका बदल सकते हैं, सोचने का तरीका बदल सकते हैं। हर दिन एक उज्जवल पाटनी शो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ऑडियो के प्रेमियों, आपको याद दिला दूं, हर उज्जवल पाटनी शो 48 आवर पहले स्पॉटिफाई पर आ जाता है। द मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी के नाम से। जब वीडियो देखने की इच्छा ना हो तो चुपचाप कान में ईयरफोन लगाओ, ऑडियो का आनंद लो। इसके लिए स्पॉटिफाई डाउनलोड करना मत भूलना। मोटिवेशन पॉडकास्ट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी को फॉलो करना मत भूलना। $150 करोड़ के लॉस के बाद तनिष्क ने सबसे पहले करेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाई। अपने 18 कैरेट के निर्णय को साइड हटाया और 22 कैरेट की ज्वेलरी को अडॉप्ट किया। आज ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि कभी हमसे कोई पॉलिसी, कोई प्रोडक्ट, कोई स्कीम कुछ गलत लॉन्च हो जाए तो सिर्फ लॉन्च हो गई है, वापस कैसे लें, इस ईगो में मत फंसे रहिए। बिजनेस ओनर को तुरंत यू टर्न लेके अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, जो तनिष्क ने किया। तनिष्क ने बोला, वी विल सेल व्हाट कस्टमर लाइक्स टू बाई, और 18 कैरेट की जगह 22 कैरेट को मार्केट में ले आया। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम करेक्ट की। तनिष्क ने देखा हर ज्वेलर प्योरिटी मुंह से कुछ और बता रहा है, प्रोडक्ट में कुछ और है, बिलिंग कुछ और हो रही है। और नेशनल काउंसिल की एक रिसर्च जान के आप चौंक जाएंगे, 44% ज्वेलर 18 कैरेट से भी कम प्योरिटी वाला बेच रहे थे और बता रहे थे 22 कैरेट। और लोगों को यह सच पता नहीं था। वो ब्लाइंडली अपने ज्वेलर पे ट्रस्ट करते थे, भाई जनरेशन से ट्रस्ट करते आ रहे थे, और पता करते भी तो कैसे करते, उसका कोई सिस्टम ही नहीं था। टाटाज ने, तनिष्क ने यहीं पर डिसरप्शन स्टार्ट की। सबसे पहले उन्होंने अपने हर स्टोर में कैरेटोमीटर लगवाया और लोगों से कहा, फ्री में अपनी ज्वेलरी आइए, टेस्ट कराइए। आंखों के सामने लोग ज्वेलरी लेके आते, मशीन में रखते, और सामने डिस्प्ले पर जब प्योरिटी आती, जमीन निकल जाती। 3 पीढ़ी से जिस ज्वेलर के यहाँ खरीद रहे थे, कभी किसी की ज्वेलरी की प्योरिटी 50% निकलती, कभी 60%, कभी 70%, और कैरेट में बात करूं तो कभी 18 कैरेट, कभी 16 कैरेट, मनमानी प्योरिटी निकली। लोगों का भरोसा टूट गया। और ऐसा नहीं था कि हर ज्वेलर गलत कर रहा था, बहुत से ज्वेलर की उसी कैरेटोमीटर में प्योरिटी हाई भी निकलती और वहां पर लोगों का अपने ज्वेलर पे विश्वास बढ़ता। लेकिन मैक्सिमम केसेस में प्योरिटी में गड़बड़ियां आ रही थी और यहां पर तनिष्क जीत गया। तनिष्क ने बोला, 19 से 22 कैरेट के बीच की आप कोई भी प्योरिटी लाइए, बहुत ध्यान से सुनना, 19 से 22 कैरेट के बीच की आप कोई भी प्योरिटी लाइए, हम बिना किसी कॉस्ट के उसको 22 कैरेट का बना देंगे। आप 19 कैरेट का लाओ, तनिष्क उसको 22 कर देगा। आप 20 कैरेट का लाओ, तनिष्क उसको 22 कर देगा। और वो कैसे करते थे, वहीं पर एक मेल्टिंग मशीन रखी थी। आपके सामने आपका गोल्ड उठाते, उसको उस मशीन में मेल्ट करते, और उसके बाद उसमें से जितना प्योर गोल्ड है, जितना आपका 19 कैरेट गोल्ड है, मान लीजिए 19 कैरेट ज्वेलरी के लिए आप गए हैं, वो 19 कैरेट गोल्ड को अलग कर देते और वहां पर कस्टमर को दिखाते, देखो इतना प्योर निकला है, अब हम इसको 22 कैरेट कर रहे हैं। कस्टमर को और क्या चाहिए था, उसको लगता था यार 19 कैरेट लेके 22 कैरेट कर रहे हैं तो कमाल हो गया। लेकिन मेरे भाई, कोई घर जला के तमाशा नहीं देखता। आपको क्या लगता है, क्या तनिष्क लॉस खा रहा था? अब मैं वो सीक्रेट मैथ्स बताने जा रहा हूं जिससे ये सारा काम हुआ और इसके बाद मानो तनिष्क किंग हो गया। इंप्योर टू प्योर स्कीम में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, सब में तनिष्क ने अर्न कैसे किया, इसको हम समझते एक 10 ग्राम का एग्जांपल लेके। मान लीजिए आप 10 ग्राम का 19 कैरेट का गोल्ड लेकर एक तनिष्क स्टोर में गए, तनिष्क ने उसको मेल्ट किया और जितना भी 19 कैरेट निकला, खाली वो उसी को 22 कैरेट में बदलेगा। वापिस से वो 10 ग्राम करके नहीं देगा, उसमें जितना 19 कैरेट निकला उसी की प्योरिटी को 22 कैरेट करेगा। और पता है इस प्रक्रिया में खर्च कितना आता था? हर 10 ग्राम के पीछे तनिष्क को खर्च आता था 350 रुपए। लेकिन क्या वो 350 रुपए लॉस था?
ना ना, लॉस नहीं था। जब आप उसके बदले वहीं से तनिष्क की ज्वेलरी लेते तो उस ज्वेलरी की मेकिंग थी 8% से 35% के बीच, वन ऑफ द हाईएस्ट मेकिंग चार्जेस। चलिए मैं इसको बहुत लो साइड पे ले लेता हूं। आपने खाली 10% मेकिंग दी। आपको पता है वही 10 ग्राम्स की 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदते हुए आपकी मेकिंग होगी लगभग 500 से 600 रुपया, और टाटा ने आपको पहले दिया 350 रुपया। 350 रुपए आपको दिया गया और लगभग 550-600 रुपए वापिस आया। नुकसान कहां लगा? आम कस्टमर को इतना समझ नहीं आया। उसने बोला, वाह भाई तनिष्क, वाह भाई टाटा, कमाल कर दिया, मेरी इम्प्योर ज्वेलरी को प्योर कर दिया। ये दोनों के लिए विन विन था। एक छोटा सा लॉस लेके, एक छोटा सा लॉस इन प्रॉफिट लेके तनिष्क ने कस्टमर को एक्वायर कर लिया, उसको लॉयल बना दिया, उसका एक्सट्रीम ट्रस्ट पा लिया, उसके साथ एक लाइफ टाइम का एसोसिएशन खड़ा कर लिया। अब तनिष्क ने बनाना चालू किया जोरदार शोरूम। अंदर में रखा बिल्कुल वेल ड्रेस्ड स्टाफ, वेल ट्रेन्ड स्टाफ, वो स्टाफ जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। आप उससे डायमंड का 4C पूछो तो उसको आता है, क्या महंगा है, क्या सस्ता है, किस डिजाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसको आता है। कस्टमर का चेहरा देख के पढ़ने आता है। और ये मैं आपको इसलिए कह सकता हूं, पिछले 10 साल से हम ज्वेलर्स को सिखा रहे हैं, उनके हजारों स्टाफ को हमने ट्रेन किया है। हमने ज्वेलरी पे अप सेलिंग के कोर्सेज लाए, क्रॉस सेलिंग के कोर्सेज लाए, 9S के कोर्सेज लाए, और हम जानते हैं स्टाफ को ट्रेन करने से क्या चमत्कार होता है। आज कितने ज्वेलर अपने स्टाफ को हमारे साथ ट्रेन कर रहे हैं और नॉमिनल खर्च में महज 2-4 हजार रुपए एक सेल्समैन पे खर्च करके वो उससे लाखों करोड़ों रुपए अर्न करते हैं। अब भाई जहां टाटा का नाम लगाओ वहां पर ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाती है, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री में अनाउंसमेंट करना भी जरूरी था। देखो हम कैसे प्योर हैं, हम कैसे ऑनेस्ट हैं, हम कैसे ट्रांसपेरेंट हैं। तो पूरे हिंदुस्तान को भोपू लगा लगा के कैसे सुनाएं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट स्कीम्स, पूरे इंडिया में जितने तनिष्क थे सब में एक साथ एक जैसी स्कीम आती, उसके टीवी पर ऐड आते, उसके अखबार में ऐड आते, और जो स्कीम आप पेपर में पढ़ते या टीवी में देखते स्टोर में जाकर वही मिलती। सेकेंडली जेन्युइन डीलिंग्स। देखिए यदि आपका बिल गुम गया और आप नॉर्मल ज्वेलर के पास जाओगे, वो बोलेगा सर आप तो बिल नहीं लाए, हम कैसे मान ले हमारी ज्वेलरी है। कुछ ज्वेलर जरूर हॉलमार्क करते हैं और अब तो अधिकांश ज्वेलर हॉलमार्क करे, लेकिन तब स्थिति ऐसी नहीं थी। तब यदि आपका बिल गुम गया मतलब आपका ज्वेलर उसको मनमाने रेट में वापस लेगा। तनिष्क ने बोला आपका बिल गुम गया, कोई बात नहीं, आप लेकर आइए, हम उसको चेंज करेंगे। ट्रांसपेरेंट पैन इंडिया पॉलिसीज। आप मान लीजिए जॉब में आप एक शहर में किसी दूसरे शहर में आपका ट्रांसफर हो गया, अब आपको ज्वेलरी एक्सचेंज करनी है, बेचनी है, अब आपका ज्वेलर तो पीछे शहर में छूट गया। तनिष्क यहां पर रिलीफ देता था। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर से लिया गया तनिष्क का सामान किसी दूसरे शहर के तनिष्क में आप सेल कर सकते थे। ट्रांसपेरेंट मेल्टिंग। आप आज भी अपने ज्वेलर के पास ले जाओ और उसको बोलो मेल्ट करवाना है, आधे ज्वेलर क्या बोलेंगे, ठीक है दे के चले जाइए, उस वक्त वेट कर लेंगे और अगले दिन आपको बुलाएंगे मेल्टिंग में ये निकला है। ना उतनी देर में तो दिमाग में जितने संदेश शक आने सब आ जाएंगे। तनिष्क ने क्या किया, आपके सामने हम मेल्टिंग करेंगे, अपनी आंख के सामने देखो। एक्सट्रीम ट्रांसपेरेंसी इन अ डार्क बिजनेस। और सबसे बड़ी चीज, उस समय कोई लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं जानता था, नाम से चलता था, पहचान से चलता था। तनिष्क ने बोला ट्रांसपेरेंट लॉयल्टी प्रोग्राम है, आप जो ज्वेलरी खरीदेंगे आपको उसमें से पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को आप चाहे तो जाके वॉचेस में एनकैश करिए, आईवीआर में एनकैश करिए, कोई पूछने बोलने वाला नहीं। आपके जितने पॉइंट है उतने एनकैश होंगे, ओटीपी आएगा। प्रोसेस सिंपल है और ऑटोमेटेड है। पूरे बाजार को चेंज कर दिया। कुछ ज्वेलर्स ने नॉन सर्टिफाइड ज्वेलरी बेचना ही बंद कर दिया। अधिकांश ज्वेलर्स जो इस रास्ते पर आना चाहते हैं, जिनका विजन बड़ा है, वो अपने यहाँ कैरेटोमीटर, मेल्टिंग मशीन जैसी मशीनें रखने लग गए हैं। जिनको लगता है मुझे मल्टीपल ब्रांच खोलनी है, मुझे अपना टर्नओवर कई गुना बढ़ाना है, मुझे अपने शहर का लीडर बनना है, वो हमारे पास आकर बिजनेस ऑडिट कर रहे हैं। अभी 18 सितंबर से जो बिजनेस ऑडिट स्टार्ट हो रहा है उसमें कई ज्वेलर हैं जो हमारे साथ बैठ के ये देखना चाहते हैं हम अपने बिजनेस में कहां गलतियां कर रहे हैं। अब अधिकांश ज्वेलर अपनी ज्वेलरी के साथ सर्टिफिकेट्स देते हैं और कस्टमर भी सर्टिफिकेशन वाली ज्वेलरी लेना चाहते हैं। खासकर जो पक्के में ले रहे हैं वो किसी हाल में बिना सर्टिफिकेट की ज्वेलरी नहीं लेते। और सबसे बड़ी बात, तनिष्क की इन मास्टर स्ट्रेटजी से
ज्वेलर्स का विजन बहुत बड़ा हो गया। अब ज्वेलर्स सिर्फ डिस्काउंट की जगह ट्रांसपेरेंसी का सोचते हैं, टेक्नोलॉजी का सोचते हैं, एथिक्स का सोचते हैं। अब वो सिर्फ ये नहीं सोचते कि मैं अपने मेकिंग चार्जेस को कम करते जाऊं, वो ये सोचते हैं मैं कैसे अपनी पॉलिसीज को इंप्रूव करते जाऊं, कैसे बिजनेस को एक्सपैंड करूं, कैसे मल्टीपल शहर में जाऊं। पहले ज्वेलर 10, 20, 50, 100 करोड़ तक का सोच के थक जाता था। अब 23,000 करोड़ देख के उसको लगता है हाँ भाई ये तो पॉसिबल है, हो सकता है। एक तरीके से दरवाजे और खिड़की नहीं, मानो पूरा आसमान खोल दिया तनिष्क। और भाई देश ने भी डट के सलाम किया इस ब्रांड को। राकेश झुनझुनवाला जी का सबसे डियर ब्रांड 5 रुपए का टाइटन आज 2600 रुपए से ज्यादा के रेट पर चल रहा है और टाटा के माथे का मुकुट है। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी बिजनेस में हो, आप अपने पूरे बिजनेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। यदि आप एथिकल है, यदि आप ट्रांसपेरेंट है, यदि आप कस्टमर को अवेयर कर सकते हैं, यदि आप कस्टमर का हित सोच सकते हैं, तो एक दिन आप लीडर बन सकते हैं। और फिर यहां ये चेतावनी दे दूं, कोई भी बिजनेस ज्यादा दिन तक डार्क नहीं रहेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे कस्टमर अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसा जैसा ऑनलाइन बढ़ेगा, हर बिजनेस ट्रांसपेरेंट होगा, हर बिजनेस में स्पीड आएगी, हर बिजनेस में ट्रेनिंग आएगी, हर बिजनेस प्रोएक्टिव होगा। गलती से भी पुराने तरीकों के सहारे मत बैठना, गलती से भी भगवान के सहारे मत बैठना, हो सकता है वो तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था, आंसर है तो टाटा के पुरोधा रतन टाटा जी को दिल से नमस्कार और आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आज की केस स्टडी रिकॉर्ड करके मजा आ गया। मतलब वाकई में यार, एक कैसे एक कंपनी पूरे सेक्टर को डिसरप्ट कर देती है। और वो कैरेटोमीटर और प्योर टू इम्प्योर तो कमाल का है भाई, है? और ऐसा तो हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ किया जा सकता है, हर सेक्टर में किया जा सकता है। अब देखते हैं लोग इसको कितना लाइक करते हैं, लेकिन मेरे को मजा आ गया रिकॉर्ड करके।